नमस्ते दोस्तों, ऑरो रीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रभावशाली किताब के बारे में, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। ये किताब सिखाती है कि कैसे सुबह जल्दी उठकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं आज आपको इस किताब की 10 सबसे आकर्षक बातें बताऊंगा उदाहरणों के साथ, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपनी जिंदगी में उतार सकें। चलो दोस्तों, और स्वागत है आपका ऑरो रीडर पर। क्या आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी हेल्थ, खुशी और मन की शांति को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब आपके लिए है। ये किताब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का। आज हम जानेंगे इस किताब की 10 सबसे खास बातें और उनके उदाहरण। 1. सुबह 5 बजे उठने की शक्ति, द पावर ऑफ वेकिंग अप एट 5 AM। किताब का मूल सिद्धांत है सुबह 5 बजे उठना। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह का पहला घंटा दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब आपके पास शांति और एकाग्रता का माहौल होता है। उदाहरण, सोचिए आप सुबह 5 बजे उठते हैं। कोई शोर नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप शांति से अपने दिन की प्लानिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं, बिना किसी हड़बड़ी के। ये आपको दिन भर के लिए एक मजबूत शुरुआत देता है। 2. विजय घंटा, द विक्ट्री आवर। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का समय आपका विजय घंटा है। इस 1 घंटे को खुद पर इन्वेस्ट करना आपकी जीत की शुरुआत है। इसे दुनिया की भाग दौड़ शुरू होने से पहले अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण, इस 1 घंटे में आप वो काम कर सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जैसे सेहत, आत्मचिंतन या ज्ञान बढ़ाना। ये घंटा आपके कंट्रोल में होता है, दूसरों के एजेंडा के अनुसार नहीं। 3. 20-20/20 फॉर्मूला, द 20-20/20 फॉर्मूला। विजय घंटे को प्रभावी बनाने के लिए रॉबिन शर्मा 20-20/20 फॉर्मूला बताते हैं। पहले 20 मिनट मूव, व्यायाम, पसीना बहाने वाली कसरत करें। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, चिंतन, डायरी लिखें, ध्यान करें या योजना बनाएं। आखिरी 20 मिनट ग्रो, विकास, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या कुछ नया सीखें। उदाहरण, 5 बजे सुबह के 5:20 तेज दौड़ना, जंपिंग जैक्स या योगा। 5:20 सुबह के 5:40 आज के लक्ष्यों को लिखना, आभार व्यक्त करना या शांत बैठना। 5:40 सुबह के 6 बजे किसी प्रेरणादायक किताब के कुछ पन्ने पढ़ना या कोई ऑनलाइन कोर्स देखना। 4 आंतरिक साम्राज्य, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स। किताब बताती है कि बेहतरीन जीवन के लिए हमें अपने 4 आंतरिक साम्राज्यों का विकास करना होगा। माइंडसेट, मानसिकता, आपकी सोच और विश्वास। हार्ट सेट, भावनात्मकता, आपकी भावनाएं और रिश्ते। हेल्थ सेट, स्वास्थ्य, आपकी शारीरिक सेहत। सोल सेट, आध्यात्मिकता, आपका अंतर्मन और शांति। उदाहरण, 20-20/20 फॉर्मूला इन चारों पर काम करता है। व्यायाम हेल्थ सेट को, चिंतन माइंडसेट और सोल सेट को, और सीखना माइंडसेट को बेहतर बनाता है। भावनात्मक मजबूती के लिए दिन में आभार व्यक्त करना हार्ट सेट को सुधारेगा। 5. डिजिटल डिटॉक्स और एकांत का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल डिटॉक्स और सॉलिट्यूड। आजकल हम लगातार डिजिटल दुनिया से घिरे रहते हैं। किताब सुबह और शाम को टेक्नोलॉजी से दूर रहने और एकांत में बिताने पर जोर देती है, ताकि दिमाग शांत रहे और रचनात्मकता बढ़े। उदाहरण, सुबह उठने के बाद कम से कम 1 घंटे तक और सोने से 1 घंटे पहले अपना फोन या लैपटॉप इस्तेमाल न करें। इस समय को परिवार के साथ बिताएं, पढ़ें या बस शांत बैठें। 6. नींद की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ स्लीप। 5 बजे उठने के लिए रात को अच्छी और पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। किताब सोने से पहले एक अच्छी रूटीन बनाने की सलाह देती है, ताकि आप तरोताजा होकर उठें। उदाहरण, रात को 9-10 बजे तक सोने का लक्ष्य रखें। सोने से पहले गर्म पानी से नहाना, हल्की किताब पढ़ना या सुकून देने वाला संगीत सुनना आपकी नींद की गुणवत्ता सुधार सकता है। 7. आदत बनाने का विज्ञान, द साइंस ऑफ हैबिट इंस्टॉलेशन। कोई भी नई आदत, जैसे 5 बजे उठना, बनाने में समय लगता है। किताब बताती है कि किसी आदत को ऑटोमेटिक बनाने में लगभग 66 दिन लगते हैं और इसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। डिस्ट्रक्शन, पुराने पैटर्न तोड़ना। इंस्टॉलेशन, नई आदत बनाना। इंटीग्रेशन, आदत को सहज बनाना। उदाहरण, 5 बजे उठने की आदत डालने के लिए पहले कुछ हफ्ते मुश्किल हो सकते हैं। डिस्ट्रक्शन, फिर धीरे धीरे यह आसान लगने लगेगा। इंस्टॉलेशन, 66 दिनों के बाद ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। इंटीग्रेशन, इसे आसान बनाने के लिए अपना अलार्म दूर रखें, ताकि आपको उठना ही पड़े। 8. जुड़वां साइकिल रणनीति, द ट्विन साइकिल स्ट्रैटेजी। हमेशा टॉप पर बने रहने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि भरपूर आराम भी जरूरी है। किताब हाई एक्सीलेंस साइकिल, जब आप पूरी क्षमता से काम करते हैं, और डीप रिफ्यूलिंग साइकिल, जब आप आराम और रिकवरी करते हैं, के बीच संतुलन बनाने को कहती है। उदाहरण, हफ्ते के 5 दिन पूरी लगन से अपने लक्ष्य पर काम करें, हाई एक्सीलेंस। लेकिन वीकेंड पर पूरी तरह आराम करें, घूमने जाएं, परिवार के साथ समय बिताएं, डीप रिफ्यूलिंग। इससे आप बर्नआउट से बचेंगे। 9.
मास्टरी और उत्कृष्टता पर फोकस ऑन मास्टरी एंड एक्सीलेंस। 5 AM क्लब सिर्फ जल्दी उठने वालों का क्लब नहीं, बल्कि उन लोगों का क्लब है जो अपने क्षेत्र में दुनिया के बेहतरीन लोगों में शामिल होना चाहते हैं। सुबह का शांत समय आपको अपनी कला या काम में महारत हासिल करने का अवसर देता है। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो सुबह के विजय घंटे का उपयोग बिना किसी भटकाव के लिखने के लिए करें। अगर आप एक एथलीट हैं तो ये समय आपकी ट्रेनिंग के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। लगातार अभ्यास आपको मास्टर बनाता है। 10 जीवन को बेहतर बनाने की फिलॉसफी, अ फिलॉसफी फॉर एलिवेटिंग लाइफ। ये किताब सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक दर्शन है। यहाँ आपको साधारण से ऊपर उठकर एक उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और शानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण, किताब में बताई गई कहानी और किरदारों के माध्यम से आप सीखते हैं कि कैसे छोटी छोटी दैनिक आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकती हैं और कैसे अनुशासन आपको सच्ची स्वतंत्रता दिलाता है। यह आपको अपने जीवन का CEO बनने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थी द 5 AM क्लब किताब की 10 आकर्षक बातें। सुबह 5 बजे उठना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। ये आपको ज्यादा ऊर्जा, फोकस और शांति दे सकता है। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या आप कौन सी आदत अपनाना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऑरो रीडर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक किताबों के बारे में जान सकें। पढ़ते रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।